ये एक चैलेंज है जो तुम्हारा फेस, स्किन, हेयर एंड ओवरऑल लुक को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। फर्स्ट, फेस एंड स्किन। लोग तुम्हें सबसे पहले किस बेसिस पे जज करते हैं? तुम्हारा चेहरा। चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, सबसे पहली नज़र तुम्हारे फेस पे ही जाती है। अगर स्किन डल है, पिंपल्स दिख रहे हैं या फ्रेशनेस मिसिंग है तो बाकी सब बाद में देखा जाता है। मतलब चाहे तुम क्लास के बैक बेंचर हो या फिर टॉपर, लोग पहले तुम्हारा फेस देखते हैं और उसके बाद तुम्हारा दिमाग, वो भी अगर होगा तो। अब फेस मैक्सिंग का मतलब समझो। प्लास्टिक सर्जरी ना, ये है तुम्हारे नेचुरल फेस को उसके बेस्ट वर्जन में लाना। जैसे है फोन का HD वॉलपेपर, वैसे ही तुम्हारा फेस होना चाहिए, क्लीन, फ्रेश और शार्प। पहले बात करते हैं बेसिक्स की। रोज सुबह मुंह धो लेना इज नॉट इनफ। आज के पोल्यूशन, डस्ट और स्ट्रेस के जमाने में स्किन को थोड़ा और केयर चाहिए। ये 3 सिंपल स्टेप्स हर स्टूडेंट को याद रखने चाहिए। CTM, क्लेंज, टोन, मॉइस्चराइज। नंबर 1, क्लेंज। दिन की शुरुआत हमेशा एक जेंटल फेस वॉश से होनी चाहिए। हर चेहरा अलग होता है, कोई ऑयली, कोई ड्राई, कोई दोनों का कॉम्बो, और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश चूज करो। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट में अपना फेवरेट फेस वॉश बताओ, कौन सा यूज करते हो, या कोई अगर अभी तक नहीं किया तो कौन सा लेना चाहोगे। नंबर 2, टोन। टोनर से पोर्स टाइट होते हैं और स्किन एकदम फ्रेश फील करती है। अगर बजट टाइट है तो सिंपल रोज वाटर भी काम करता है। स्प्रे करो या कॉटन से लगाओ, डन। नंबर 3, मॉइस्चराइज। हर स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए, हाँ, ऑयली स्किन को भी। मॉइस्चराइजर तुम्हारी स्किन का शील्ड होता है। बिना इसके पोल्यूशन और ड्राइनेस दोनों डायरेक्ट अटैक करते हैं। क्विक टिप, आइस क्यूब फेशियल। अब एक ऐसी ट्रिक जो हर रील में वायरल होती है, आइस क्यूब फेशियल, लेकिन इसका साइंस भी रियल है। अगर तुम अपने फेस पे 1-2 मिनट जेंटली आइस रब करो तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, अंडर आई पफनेस कम होती है, स्किन फ्रेश और ग्लोइंग। जैसे जिम में ओवर ट्रेनिंग से मसल डैमेज होता है, वैसे ही फेस पे ज्यादा ठंड से रेडनेस, सेंसिटिविटी या ड्राइनेस हो सकती है। तो आइडियल क्या है? वीक में 3 से 4 बार सुबह या रात को आइस क्यूब जेंटली रब करो। सिर्फ सिंपल आइस नहीं, ग्रीन टी, रोज वाटर या एलोवेरा फ्रीज करके यूज करो तो उसका डबल बेनिफिट होगा। एंड नाउ सनस्क्रीन, तुम्हारा डेली शील्ड। CTM के बाद जो स्टेप लोग स्किप करते हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट, सनस्क्रीन। चाहे धूप हो या बादल, घर के अंदर हो या बाहर, UV रेस का अटैक हर जगह होता है। SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन डेली लगाओ। ये सिर्फ टैनिंग नहीं रोकेगा, ये एजिंग, रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स से भी फाइट करता है। और हाँ, सिर्फ फेस पे नहीं, नेक और ईयर्स पे भी लगाओ, वरना फेस तो मैक्स्ड आउट होगा लेकिन नेक लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगी। और अगर तुम बाहर जा रहे हो, धूप में हो, तो हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना होता है। सनस्क्रीन लगाकर तुम सिर्फ ग्लोइंग नहीं दिखते, तुम एजिंग और स्किन कैंसर दोनों से बच रहे हो। तो अभी अपना स्किन केयर रूटीन नीचे कमेंट करो। क्या स्टेप्स हैं जो तुम फॉलो करते हो, या कोई नया ट्रिक जो सब लोग तुमसे सीख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सोचो अगर तुम्हारे कपड़े प्रेस्ड हो, शूज शाइनी हो, लेकिन स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन या डल है, तो इंप्रेशन कैसा होगा? वो वहीं अटक जाता है। सब बोलते हैं पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कितना? 2.5 से 3 लीटर हर दिन मिनिमम। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स बेरली 1 लीटर पानी पीते हैं। फिर बोलते हैं मेरे पिंपल्स कैसे आए? डिहाइड्रेशन से स्किन टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाते और उसका सीधा इफेक्ट तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। और हाँ, ये जो वायरल होम रेमेडीज है ना, जैसे कि बेसन और हल्दी लगाओ, कटरीना वाला ग्लो पाओ, ये सुना सुना तो लगता है पर पूरा सच नहीं है। नेचुरल रेमेडीज में कुछ इंग्रेडिएंट्स हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये सब हर किसी की स्किन पे सूट करे ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे और मेरे स्किन टाइप्स अलग हैं, किसी की ऑयली है, किसी की सेंसिटिव, तो किसी की ड्राई। इसीलिए ब्लाइंडली किचन DIYs को फॉलो करना इज इक्वल टू इन्विटेशन टू स्किन डिजास्टर। याद रखना, स्मार्ट स्किन केयर इक्वल्स डर्मेटोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस। जैसे नाइसिनामाइड ऑयल कंट्रोल करता है, पोर्स को टाइट करता है, और सैलिसिलिक एसिड एक्ने और ब्लैक हेड्स के लिए बेस्ट है। ये चीजें सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का हाइप नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर प्रॉपरली यूज किए जाएं तो विजिबल रिजल्ट्स देते हैं। और अगर ये सब हार्ड लग रहा है तो एक डर्मेट के पास जाओ और उससे अपने स्किन के हिसाब से फेस वॉश और एसेंशियल्स लेके आओ। सिंपल। अब फेस के बाद बात करते हैं हेयर की।
हेयर फॉल या अर्ली ग्रेइंग देख के घबराना जरूरी नहीं, लेकिन इसे इग्नोर करना भी गलती है। ये दोनों चीजें अक्सर जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन की वजह से होती है। अनियन ऑयल, कोकोनट ऑयल, कास्टर ऑयल जैसे नेचुरल ऑयल्स बहुत पॉपुलर हैं, और अगर तुम अपने स्काल्प और बालों की कंडीशन को समझकर रेगुलरली इन्हें यूज करो तो ये जरूर मदद कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट ऑयल हाइड्रेशन देता है, कास्टर ऑयल बालों को मजबूत बनाता है, और अनियन ऑयल में सल्फर होता है जो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। वैसे तुम कौन सा ऑयल यूज करते हो, कमेंट करो। लेट अदर्स लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू। अब शैम्पू की बात करें तो सल्फेट फ्री शैम्पू का ट्रेंड काफी पॉपुलर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्काल्प सेंसिटिव है। सल्फेट्स एक तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं जो बालों से ऑयल और डर्ट को निकालते हैं, पर कभी कभी ये ओवर क्लीनिंग करके स्काल्प को ड्राई और इरिटेटेड बना देते हैं। लेकिन हर किसी के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। अगर तुम्हारा स्काल्प ऑयली है या तुम ज्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो सल्फेट बेस्ड शैम्पू यूज करना जरूरी होता है, ताकि प्रोडक्ट बिल्डअप अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। मतलब कि शैम्पू का चॉइस भी अपने स्काल्प टाइप और लाइफस्टाइल के हिसाब से करना चाहिए। एक साइज सब पर फिट नहीं बैठता। अब व्हाइट हेयर के पीछे जो रियल कॉजेज होते हैं वो है जेनेटिक्स, विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या हार्मोनल चेंजेस। उन पे हमने अलग से डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं जहां इन सब चीजों को साइंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है। वो वीडियोस मिस मत करना अगर तुम अपने बालों की सेहत को सीरियसली लेना चाहते हो। अब बात करते हैं बॉडी की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिट रहना मतलब कि रोज जिम में 2-3 घंटे देना जरूरी होता है या हेवी वेट्स उठाना पड़ता है, पर असली बात यह है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और हेल्थ तुम्हारे ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बिना जिम जाए भी तो हम क्या कर सकते हैं घर पे, तो सुनो। नंबर 1, पोस्चर पे ध्यान दो। सीधा खड़े होना, शोल्डर्स को रिलैक्स्ड बट बैक स्ट्रेट। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकती है। स्लोचिंग से ना सिर्फ तुम्हारा लुक वीक लगता है बल्कि तुम्हारी बॉडी पे भी प्रेशर पड़ता है। नंबर 2, 10 मिनट का होम वर्कआउट। अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो सिंपल स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स जैसे एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हो। ये छोटे एफर्ट्स तुम्हारे मसल्स को टोन करते हैं और स्टेमिना भी बढ़ाते हैं। नंबर 3, डेली वॉक। बस 20-30 मिनट की वॉक भी तुम्हारे मूड को फ्रेश करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, सो ओवरऑल एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है। नंबर 4, माइंडफुल ईटिंग। जो खाते हो उसका भी इम्पैक्ट तुम्हारी स्किन, बाल और तुम्हारी बॉडी पे पड़ता है। जंक फूड से बच के बैलेंस डाइट खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और हाइड्रेशन मेंटेन करना, ये सब तुम्हारी नेचुरल ग्लो और फिटनेस को सपोर्ट करता है। इससे तुम सिर्फ फिट नहीं दिखोगे बल्कि अंदर से भी एनर्जाइज्ड फील करोगे, जो तुम्हारे ओवरऑल प्रेजेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसीलिए सिंपल प्रैक्टिकल चीजें फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी डेली रूटीन में बेसिक फिटनेस एक्टिविटीज इंक्लूड कर रहे हो, जैसे 10 मिनट्स का होम वर्कआउट, डेली वॉक और सही न्यूट्रिशन ले रहे हो जिसमें प्रोटीन हो और साथ ही में एसेंशियल विटामिन्स लाइक विटामिन D3 एंड B12, तो तुम्हारी बॉडी नेचुरली फिट एंड हेल्दी दिखेगी। प्रोटीन मसल्स बनाने और रिपेयर करने के लिए जरूरी है और विटामिन्स तुम्हारी एनर्जी, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें फॉलो करने से तुम इंस्टाग्राम वाले फ्लैशी मसल्स के बिना भी कॉन्फिडेंट और फिट लगोगे। अब आता है ग्रूमिंग। अगर तुम बियर्ड रखते हो तो बस छोड़ो नहीं, उसका ध्यान भी रखना जरूरी होता है। रेगुलर शेप और ट्रिम से बियर्ड क्लीन और नीट लगता है। बिना मेंटेनेंस के बियर्ड अजीब और मेसी लग सकता है, जो तुम्हारे ओवरऑल लुक को वीक कर देता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो अभी तक बियर्ड ही नहीं आई। जल्दी से कमेंट में बताओ तुम्हें बियर्ड आई या नहीं। अब अगर फैशन की बात करें तो फैशन में सिंप्लिसिटी को स्मार्टनेस समझो। बहुत ज्यादा फ्लैशी कपड़े या ओवर द टॉप स्टाइल से बेटर है फिटेड, साफ सुथरे, आयरन कपड़े पहनो। अच्छी फिटिंग वाले कपड़े तुम्हारी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली प्रीमियम और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। और थोड़ा ध्यान रखो कि कपड़ों के कलर्स और स्टाइल्स एक दूसरे से मैच करें। ज्यादा फ्लैशी या मिसमैच्ड कपड़े लुक को क्लटर्ड बना देते हैं। परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाना बेसिक हाइजीन का पार्ट है। डिओ सिर्फ बदबू छुपाने के लिए नहीं बल्कि फ्रेश फील करने के लिए होता है। स्वेटिंग का सोल्यूशन टैल्कम पाउडर नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ ड्राई करता है, पर स्वेट और बैक्टीरिया के लिए बॉडी वॉश और लाइट फ्रेग्रेंस सबसे इफेक्टिव है। क्लीन और फ्रेश स्मेल तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराता है और दूसरों पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। चलो अब अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो सुनो, अब तुम्हारे पास एक चांस है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे इंडिया को दिखाने का। ये एक सिंपल 21 डेज लुक मैक्सिंग चैलेंज है। फेस, स्किन, हेयर एंड बॉडी, जो कुछ भी तुमने इस वीडियो से सीखा है उसको 21 डेज तक ऑनेस्टली फॉलो करो एंड फिर अपना बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन पोस्ट करो इंस्टाग्राम में एंड यूज करो #ProtonPower। हम उन सबको देखेंगे और सबसे ऑनेस्ट, इंस्पायरिंग या इवन स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को हम अपने अपकमिंग वीडियोस में फीचर करेंगे। चाहे वो एक ग्लो हो या सेल्फ कॉन्फिडेंस में शिफ्ट, हर प्रोग्रेस मैटर करती है। तो तुम्हारे पास 2 चीजें हैं,
मिरर और 21 दिन। लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।